ठाकुर छू। शिल्पी बोलना मेरा मतलब यह कि शिल्पकार नहीं छू, लेकिन वो बाल बनाना ठाकुर छू मुक्त बनाने के लिए। और क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि सरकार खुद हम ये देख रहे हैं कि गैर कानूनी रूप से भी जो नशे देखिए, ये तो सब जग जाहिर है कि सबसे आज की डेट में उत्तराखंड में नशा जो बिक रहा है और ऋषिकेश में बिक रहा है। इसके लिए सरकार के साथ यहाँ आम जनता को भी जो है स्कूल में घर घर जाके और स्कूल में जाके बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। जो बच्चे 18 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा कि मतलब घर घर जाके पम्पलेट बांटने पड़ेंगे और सरकार में बच्चों को स्कूल में जाके इसका बताना पड़ेगा कि नशे की क्या क्या। अभी है हमारे साथ मेहर प्रत्याशी मास्टर जी भी हैं, जो तमाम उन सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। मास्टर जी देखो, आपने तो हर हत्याकांड का हो, लेकिन ये जो नशा का कारोबार ऋषिकेश में काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसके लिए क्या संदेश आपका सरकार के लिए है और क्या संदेश हमारे युवाओं के लिए कि इससे कैसे बचें? गढ़ यात्रा जो आपको डिजिटल चैनल से वो एक मैं नमन कर दूँ, वंदन कर दूँ। और हमारा उत्तराखंड के समस्त दिशा ध्यानी भाई बंधों डाना सियाणों आप तो मैं सेवा लगा दूँ, प्रणाम कर दूँ और आप सब तो आह्वान कर दूँ कि आप अपना नाती नतना, अपना बच्चों और आने वाली पीढ़ी का वास्ता जब तक हम अपना उत्तराखंड को पवित्र, हमारा उत्तराखंड जो देवी भूमि छे वे तक नशा मुक्त करने की मुहिम या वे में कारगर कदम न उठौला तब तक हमारे व्यर्थ। और आज वही दिन रहेगी कि जब अंकिता को हत्या हुए, आज ये नशा का कारण हमारे एक बुला कंडारी जैको चाकू से गोद के वे की हत्या कर रही और चाकू मारने वो कुछ हो कोई फलाणो ठाकुर मतलब हमारे पहाड़ का वास्ता जन बोलन ठाकुर ब्राह्मण वो ठाकुर नहीं छन, ये कोई शिल्पी ठाकुर छू। शिल्पी बोलना मेरा मतलब यह कि शिल्पकार नहीं छू, लेकिन वो बाल बनाना ठाकुर छू। तो ऐसे व्यक्ति हमारा उत्तराखंड में निरोण यू भाग जाओ जल्दी शीघ्र। और हमारा उत्तराखंड की पवित्र माँ गंगा का तट पर छो। और आपने देखो कि मैं जो चुनाव भी लड़ी गंगा जल से लड़ी, अपने बच्चों को शादी भी कहते शराब और कबाब मुक्त कर। तो मैं सबसे प्रार्थना कर दूँ कि आप ही मुहिम में जग भी चनाब सुना में थे वक्त है अपने बच्चों की शादी में, जन्म बार में और शादी की सालगिरह में ये चीज़ें सेवन न करा। और सरकार से आगे भी कर दो कि धामी जी वन तो तुम बिना डोर थकलो धामी छा तुम डोर न थकलो, फिर भी जब है हरिया छा तुम तो मुख्यमंत्री थोपे लम पर तो सीख अगर तुम गुजरात के पैटर्न पर चलने लगे छा तो गुजरात में दारू नहीं बिकती, बंद करा दे दारू ठेका। तो मेरे सरकार से भी आग्रह है कि ये और हमारे जितने भी विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में ठेके खोलते हैं, क्यों खुलवाते हैं? पैसा, अगर मैं कह रहा हूँ शासन और प्रशासन अगर सोच ले कि दारू नहीं बिकनी तो नहीं बिकेगी, लेकिन क्या करें, इन्होंने तो हमें उनके घर भंडार भरना है, तभी तो उनके पास 20-20, 25-25 हज़ारों के चश्मे होते हैं, मेरे पास 150 रुपये का चश्मा है। ये कहीं ना कहीं मास्टर जी का दर्द था जो उन्होंने दिखाया। और नशा के विरुद्ध में बोलना, नशा के लिए खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि कृपया ऋषिकेश में जिस पद पर मास्टर जी मैं चुनाव में कहा था कि ध्यान में रखना, जिस दिन मैं जीत के आऊँगा या तो ऋषिकेश में दारू बेचने वाले रहेंगे या तो मैं रहूँगा। पहले मेरी हत्या करना, उसके बाद शराब बेचना। नहीं तो ये शराब बेचने वाले और सूखा नशा भी बोलते हैं किसी को, या तो वो रहेंगे या वो बिकेगा या मास्टर बिकेगा। तो हमने तो कहा था, और वो हमारे जो मेयर साहब बने हैं वो कहते थे कि मेरे समय में जब मैं चेयरमैन था मुनि की रेती का गुटखा भी नहीं बिकता था। आज करके देखे उनके मोहल्ले में कहीं ना कहीं दर्द था मास्टर जी का, और हमने देखा समझा तमाम इन लोगों तमाम उन मुद्दों पे जो उत्तराखंड हित के लिए आते उनमें आवाज़ उठाते। तो रोशन भाई, सबसे पहले तो ये जो नशा मुक्त उत्तराखंड और नशा मुक्त ऋषिकेश कैसे होगा, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। इसके लिए क्या कुछ सरकार को करना पड़ेगा? देखिए, सरकार के साथ साथ इस समय लोगों की जिम्मेदारी भी है कि ऋषिकेश और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए। और क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि सरकार खुद उन व्यापारों में शामिल है जो नशे को बढ़ावा दे रही है।
और जो हम ये देख रहे हैं कि गैर कानूनी रूप से भी जो नशे बिक रहे हैं, जो नशा माफिया जो काम कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग मिल रहा है। क्योंकि हर कोई जानता है कि नशा कहाँ कहाँ नहीं बिक रहा है, परंतु उसके बावजूद भी उन शराब माफियाओं के खिलाफ, उन नशे माफियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से स्मैक ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। स्मैक ने सिर्फ ऋषिकेश, देहरादून को नहीं, पहाड़ के अंदर गांव-गांव तक पहुंच गई है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिसमें जहां ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं कि नशा नहीं रोजगार दो, आज वहां नशा घर घर तक पहुंच गया है, गांव-गांव तक पहुंच गया है और घर घर में रोजगार नहीं रहा है, घर घर में आज युवा बेरोजगार हो चुका है। तो ये जो जिम्मेदारी है, इस पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ये लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार पे भी दबाव डाले और जहां जहां नशा बिक रहा है वहां जाके धावा बोले। और अपनी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो हमारे आसपास, जो हमारे संग साथ के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं नशे के कारोबार में या खुद नशे में लिप्त है, उनको भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे नशा छुड़वाएं, उनको आईना दिखाएं, ताकि उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बना सके। साथ ही हम बात करना चाहेंगे डोभाल जी से कि अभी लुसुन भाई ने बताया कि नशा तो एक बीमारी है समाज के लिए, तो इसको हम जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और जनता, जो आम जनमानस का सहयोग किस प्रकार रहना चाहिए? देखिए, ये तो सब जग जाहिर है कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में उत्तराखंड में नशा जो बिक रहा है और ऋषिकेश में बिक रहा है। इसके लिए सरकार के साथ यहाँ आम जनता को भी जो है स्कूल में घर घर जाके और स्कूल में जाके बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। जो बच्चे 18 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं, उनको इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा कि मतलब घर घर जाके पम्पलेट बांटने पड़ेंगे और सरकार में बच्चों को स्कूल में जाके इसका बताना पड़ेगा कि नशे के क्या क्या दुष्परिणाम है। और ये मतलब इसमें जनता की भी कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। ये संदेश था इन तमाम सामाजिक संगठन वाले लोगों का कि जो समाज को जगाने के लिए हर व्यक्ति का वही महत्वपूर्ण सहयोग रहना चाहिए। धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल।